अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आप देख रहे हैं दी बेस साइंस अकेडमी। हम 9th न्यू सिलेबस के साथ जो सिलेबस है उसके साथ हमने मैथ स्टार्ट की थी। मशक नंबर हमारे पास 1.1 है। इसकी पहली जुज़ हमने पहली वीडियो में की थी और आप दूसरी जुज़ करते हैं। दर्ज झेल अदाद को अददी ख़त पर ज़ाहिर करें। यानी ये जो हमें अदाद दिए गए हैं रियल नंबर्स के, यानी उसको अददी हमने क्या करना है, ख़त पर ज़ाहिर करें रियल नंबर्स पर। ठीक है, तो ये हमारे पास अदाद जुज़ 1, जुज़ 2, जुज़ 3, जुज़ 4 और 5 एंड 6। तो इनको हमने नंबर लाइन पे क्या करना है, ज़ाहिर करना है। पहला क्वेश्चन इस जुज़ का, जुज़ क्वेश्चन नंबर 2 की पहली जुज़ है हमारे पास 2 का अंडर रूट यानी जज़र। इसको समझने के लिए इसको सॉल्व करते हैं। देखें यहाँ पे हमारे पास जुज़ नंबर 1 है जज़र 2। ठीक है, हमारे पास जज़र 2 है। हमने क्या कर लेना है, इसको लाइन ड्रा कर लेनी है। ठीक है, यहाँ से हमारे पास 1, 2 एंड 3 ये प्लस में होंगे और इस साइड पे हमारे पास माइनस के होंगे। दरमियान में हमारे पास क्या होगी, 0 होगी। ठीक है, यहाँ पे अब हमने क्या करना है, इस क़ीमतुल ज़ाविया मुसल्लस ले लेनी है। ठीक है, ये हमारे पास यहाँ पे ओ और ए, ये हमारे पास ए और ये हमारे पास बी पॉइंट। ठीक है, अब यहाँ पे क़ीमतुल ज़ाविया की लेंथ ये हमारे पास भी 1 आ गई। ठीक है, और ये हमारे पास भी 1 आ गई। अब यहाँ पे ये वितर हमें मालूम करना है, जो हमारे पास आएगा 2 का अंडर रूट। यहाँ पे हम बना लेते हैं क़ीमतुल ज़ाविया। ये हमारे पास एक लाइन लें और एक ये लें हमारे पास और एक ये लें। ठीक है, ये हमारे पास, यानी ये हमारे पास अमूद है और ये हमारे पास कैदा है और ये हमारे पास क्या है, वितर है। मसला फीसा वोरस है, यानी यहाँ पे अब यहाँ पे वितर का मुरब्बा बराबर हमारे कैदे का मुरब्बा प्लस अमूद का मुरब्बा ले लेना है। ठीक है, हमने क्या किया, इसकी लेंथ यानी अमूद की भी 1 ली है और इसकी भी कैदा की भी 1 ली है। वितर हमने क्या करना है, अब यहाँ पे इसको भी 1 लिखा, इसको इसका मुरब्बा लिया तो 1 1 और वितर का मुरब्बा वैसे रहने देना है। अब वितर का भी अंडर रूट लेना है और ये 1 और 1 ये प्लस होंगे 2, 2 का भी अंडर रूट लेना है। इसका जज़र मुरब्बा आपस में कैंसिल हो जाना है। वितर बराबर हमारे पास 2 का अंडर रूट आ जाना है। यानी ये हमारे पास वितर क्या आ गया, 2 का अंडर रूट। अब इसको हमने क्या करना है, प्रकार के ज़रिए हमने इसको मेंशन करना है। यहाँ से देखें, यहाँ पे हमने स्टार्ट किया और यहाँ पर इसका वितर जा रहा है। ठीक है, आप देखें यहाँ तक। अब इसको मैं ऐसे करता हूँ तो इसका पॉइंट क्या बनेगा, यहाँ पे देखें, यहाँ पे इसका पॉइंट ये बन रहा है। ठीक है, ये इस प्रकार को ऐसे हमने क्या करना है, यहाँ तक लेके आना है। यहाँ 2 का जज़र यहाँ पे बन रहा है। ठीक है, इसके बाद हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर इसके 2 की जुज़ नंबर 2। अब यहाँ पे वहाँ पे आप समझने, अगर 2 का अंडर रूट है तो यहाँ पे उन्होंने 3 का दे दिया है। यानी अब इसकी लेंथ हमने पहले 1 ली थी कैदे की और इसकी भी 1। अब इसको छोड़ देना है। यहाँ पे इसकी जो हमारे पास इधर था हमारे, यानी हमारे पास 2 का अंडर रूट था कैदा का। अब यहाँ पे कैदा बन गया ये, और ये हमारे पास क्या है, अमूद है और ये हमारे पास कैदा बन गया इस अमूद। अब इस मुसल्लस के ऊपर हमने एक मुसल्लस और बना दी, यानी पहले ये मुसल्लस जैसे ये बनाई थी। ठीक है, अब इसके ऊपर हमने और बना दी, यानी ये पहले वाली मुसल्लस इसको यहाँ तक खींचा ये। ठीक है, यहाँ पे आप जैसे हमने ऊपर हमने मुसल्लस बनाई है, आप नीचे भी वैसे मुसल्लस बना लेनी है पहले, फिर ऊपर एक मुसल्लस बनानी है। यानी ये हमारे पास अमूद आ रहा है, इसकी लेंथ भी अब 1 है और ये हमारे पास कैदा है। ठीक है, जो हमने यहाँ पे मालूम किया, इसको ऊपर बनाएंगे तो जब इसको, अब इसका तो ये वितर बन रहा है ना नीचे वाली मसाद के, ऊपर वाली को देखें तो ये कैदा बन रहा है। ये हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास वितर। ठीक है, जो हमने मालूम करना है। अब यहाँ पे देखें, वही फार्मूला लगाएं, मसला फीसा वरस वाला। वितर का मुरब्बा बराबर हमारे पास कैदा प्लस अमूद का मुरब्बा। यहाँ पे कैदा हमारे पास कौन सा बन रहा है, 2 का जज़र यानी 2 का अंडर रूट, और यहाँ 2 का मुरब्बा है, सॉरी, और नीचे हमारे पास क्या बन रहा है, 1। ठीक है, इसके बाद ये 1 का स्क्वायर हमने ले लेना है। अब यहाँ पे 2 का मुरब्बा यहाँ पे कैंसिल हो जाना है जज़र के साथ, और 1 1 यानी 2 + 1 और वितर का मुरब्बा। यहाँ पे दोबारा हमने क्या ले लेना है, जज़र ले लेना है। ये तो ऊपर वाला जो हमने मालूम किया तो उसका जज़र है ना। अब 2 + 2 हो गए तो 3 हो जाना है, और वितर का मुरब्बा यानी इसका मुरब्बा जज़र के साथ कैंसिल हो जाना है। अब 3 का क्या बन गया हमारे पास, अंडर रूट। इसको भी वैसे प्रकार के ज़रिए यहाँ से हमने यहाँ
वितर बनाना है तो यहाँ से हम खींचेंगे तो हमारे पास -3 का बल्कि सॉरी 3 का अंडर रूट यहाँ पे बन गया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है 3 का जज़र, ये हमारे पास पी पॉइंट भी कहते हैं इसको। ठीक है, ये मेंशन करना है। तो जूज़ नंबर 2 भी हमारी ऐसे इजी सॉल्व होगी। अब हमारे पास जूज़ नंबर 3 है। ठीक है, यहाँ पे आप देखें जी 4 सही हमारे पास बन रहा है और 1/3 ये हमारे पास क्या है जूज़ नंबर 3 है। अब आप देखें यहाँ पे कि 4 सही, ठीक है, और 1/3 हमने क्या करना है इसमें, यहाँ पे हमारे पास 4 सही 1/3 है, यानी 4 वाले डब्बे में हमने आना है और 1/3 यानी पहले पॉइंट के, और हमने डब्बे कितने बनाने हैं यहाँ पे 3, जैसे एक लाइन ये लगाई, एक ये, एक डब्बा, 2 डब्बे और 3 डब्बे हमारे पास बन गए। ठीक है, अब यहाँ पे 1 पॉइंट जो है पहला पॉइंट यानी ऊपर 1 है तो 1 पॉइंट पे हमने क्या करना है इसको मेंशन करना है। अब यहाँ पे 1 पॉइंट पे हमने इसको ऐसे किया और यहाँ पे 4 सही 1/3 यानी ये हमारे पास क्या हो गया मेंशन हो गया। इसके बाद हमारे पास -2 सही 1/7 है। ठीक है, अब हमने क्या करना है माइनस वाली साइड पे जाना है, प्लस वाली साइड पे नहीं जाना। माइनस वाली साइड पे आएंगे तो -2 का ये डब्बा है और इसके हमने कितने पॉइंट बनाने 7 डब्बे बनाने हैं, यानी 1 ये 2 3 4 5 और 6, 1 2 3 4 5 6 और 7 हमारे पास। तो पहली लाइन पर जो पहले डब्बे में यहाँ से हमने इसको -2/7 इसको हमने मेंशन कर दिया। इसके बाद हमारे पास जूज़ नंबर इसकी आती है 5 जो है 5/8। ठीक है, 5/8 में हमने यहाँ पे 0 वाले डब्बे में हमने इसको मेंशन करना है, क्योंकि इसके में सही तो नहीं है तो इसको इशारिया में ले जाए तो वो 0 होगा। ठीक है, तो 5/8 यानी हमने क्या करना है, इसके कितने डब्बे बनाने हैं 8, 1 2 3 4 5 6 7। अब यहाँ पे गिने, एक डब्बा 2 3 4 5 6 7 और 8। ऊपर हमने किस डब्बे पे मेंशन करना है 7वें पे 5वें पे सॉरी 1 2 3 4 एंड 5, इस पर हमने इसको क्या करना है मेंशन कर देना है 5/8। इसको हमने यानी इस लाइन पे हमने इस तरह हमने इसको करना है ज़ाहिर। अब यहाँ पे हमारे पास 2 सही 3/4 है तो हमने कौन से डब्बे में जाना है, कौन सी लाइन में, 2 लाइन में जाना है और हमने डब्बे 4 बनाने और तीसरी लाइन पे हमने इसको मेंशन करना है। ठीक है, अब यहाँ पे 2 वाला ये है तो इसके हमने डब्बे बना लेने 1 2 एंड 3। ठीक है, ये एक डब्बा 2 और 3, ठीक है, और 4, ये हमारे पास 4 डब्बे बन गए और तीसरी लाइन पर ये बन रही है तो हमने इस पर मेंशन कर देना है 2 सही 3/4। ठीक है, ये हमने मेंशन कर दिया। ठीक है, यहाँ पे हमने क्वेश्चन है ये कंप्लीट कर लिया जूज़ नंबर 2। इसके बाद हमारे पास आती है जूज़ नंबर 3, वो है दर्ज झैल मुतवल्ली कसूर इशारिया को P/Q की शक्ल में ज़ाहिर करें जबकि P और Q सही अदाद हैं और Q एक गैर मुसफ़िर अदद है। ठीक है, तो हम इसको सोल्व करते हैं जूज़ नंबर 2। बहुत ही आसान सवाल है ये हमारे पास। ठीक है, इसकी जूज़ 1 है वो हमारे पास, आप अगर यहाँ पे देखें तो 0.4 का हमारे पास बार है। ठीक है, और ये बार का मतलब है कि ये चलता जा रहा है। ठीक है, अब फ़र्ज़ किया हमने इसको इक्वल किया x = 0.4 बार। ठीक है, ये हमने फ़र्ज़ कर लेना है। अब यहाँ पे 0.444 और सो ऑन से ये चलते ही जा रहा है। ठीक है, ख़त्म नहीं हुआ, बार का मतलब भी यही है। अब यहाँ पे 10 को दोनों तरफ ज़रब करने से, अब यहाँ पे 10 को दोनों तरफ क्यों ज़रब कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास क्या है 0.4 है। अब इसका इशारिया हम ख़त्म करें तो इशारे की जगह पे हमारे पास 1 और आगे 4 है तो ये 10। ठीक है, 10 से इसलिए हमने इसको ज़रब कर देना है दोनों तरफ। 10 को दोनों तरफ ज़रब करने से जब हम ज़रब इसको करेंगे तो हमारे पास 10 ज़रब x यानी 10 को x से ज़रब किया, फिर 10 को 0.44 से ज़रब किया। अब यहाँ पे 10 को x से ज़रब किया तो ये 10x बन गया, बराबर हमारे पास 10 को 0.444 से ज़रब करेंगे तो 4.44 आ जाना है। ठीक है, सो ऑन सब चलता जा रहा है। अब यहाँ पे हमने 4 को अलहदा कर दिया प्लस 0.44 इसको हमने अलहदा लिख दिया, सो ऑन से ये चलता ही जा रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे 10x है बराबर हमारे पास 4.0.0.4
4 बार, यानी इसको आप चलता जा रहा था हमने इसको फिर दोबारा बार में लिख दिया, तो इसका मतलब भी यही है कि ये चलता ही जा रहा है। ठीक है, इसको क्लोज कर दिया। अब यहाँ पे 0.4 बार की कीमत हमने यहाँ पे बनाई थी, आपको याद होगा, इसको फ़र्ज किया था x के। अब यहाँ पे हमने क्या डाल लेना है इस 0.4 बार के पे x। ठीक है, अब ये x इस साइड पे आएगा तो माइनस का हो जाएगा, 10x माइनस का x बराबर हमारे पास ये 4 आ रहा है। ठीक है, और इसमें 10x में से माइनस का x निकालेंगे तो 9x हमारे पास बच गया, बराबर हमारे पास 4। ये 9 इस साइड पे आएगा तो ज़रा तकसीम हो जाना है, सॉरी यहाँ पे ज़रब हो रहा था, इस साइड पे आएगा तो तकसीम हो गया। तो 0.4 बार, यानी x की कीमत, x को हमने किसके इक्वल किया था, 0.4 बार के। तो x की जगह अब हम क्या डाल देंगे यहाँ पे, 0.4 बार, हमारे पास 4/9। ये हमारे पास कौन सी फॉर्म, P/Q, यानी नातिक और गैर नातिक जो होते हैं उसकी फॉर्म में आ गई। ठीक है, इसके बाद हमारे पास इसकी जो नंबर 2 है वो हमारे पास है 0.37। ठीक है, 337। इसको भी वैसे जैसे पहला क्वेश्चन किया उसी तरह फ़र्ज किया, x के इक्वल 0.37। ठीक है, इसके ऊपर बार। अब यहाँ पे बार का मतलब है ये 3 और 7 ये चलते ही जा रहे हैं, यानी 3 और 7। ठीक है, ये 0.373737। ठीक है, ये 100 चलता जा रहा है। अब यहाँ पे दोनों तरफ 100 को ज़रब करने से, मैंने पहले क्वेश्चन पहली जुज़ में भी मैंने बताया कि 10 के हमने ज़रब दी। अब यहाँ पे 0.37 है, यानी 0.37। अब इसका इशारा ख़त्म करेंगे तो 1, और ये 3 की जगह भी 0 और 7 की जगह भी 0। तो हमने किस से ज़रब देनी है, 100 से। दोनों तरफ क्या दे देनी है, अब 100 से हमने क्या दे देनी है, ज़रब दे देनी है। जब इसको 100 से ज़रब देंगे, 100 ज़रब खाएगा x से, फिर 100 ज़रब खाएगा 0.3737 डॉट। ठीक है, ये 100 अंश चलता ही जा रहा है। अब यहाँ पे ज़रब खाएगा 100, 0 पॉइंट कैलकुलेटर पे करेंगे तो 37.3737 डॉट, ये चलते ही जा रहा है। ठीक है, इसको 100 को x से ज़रब गए तो 100x। ठीक है, अब यहाँ पे 100x बराबर हमारे पास 37 को अलहदा निकाल लेंगे, 0 प्लस 0.3737 और ये 100 चलते ही जा रहा है। अब फिर इसको क्लोज कर देना जैसे पहले जुज़ में किया है। ठीक है, 0.37 के ऊपर बार, इसका मतलब भी यही है कि चलते ही जा रहा है। ठीक है, 37 को अलहदा, इसको पहले अलहदा कर दें। अब 100x है और ये प्लस का x कहाँ से आया, यहाँ पे ये 0.37 को हमने किसके इक्वल किया था, x के। अब इस x को हमने यहाँ पे डाल दिया। ठीक है, ये x इस साइड पे होगा तो माइनस का हो जाएगा, 100x माइनस का x बराबर हमारे पास 37। ठीक है, अब इसको निकालेंगे तो ये 99x हमारे पास बच गया, बराबर हमारे पास 37। x को इस साइड पे ले आए थे। ठीक है, अब यहाँ पे 99 इसके साथ ज़रब हो रहा है, इस साइड पे आ जाएगा तो तकसीम हो जाएगा, 37/99। ठीक है, अब यहाँ पे x की कीमत हमने क्या पे फ़र्ज किया था, 0.37 बार। ठीक है, अब इसको वैसे लिख दें, 0.37 बार इक्वल टू, ये हमारे पास क्या फॉर्म आ गई, 37/99। ठीक है, उन्होंने बोला था P/Q की शक्ल में, हमने इसको लिखा। इसके बाद इसकी जुज़ नंबर आती है 3, वो भी इसी तरह सेम है, बिल्कुल बहुत ही आसान। इसकी जुज़ नंबर 3 है, वो है 0.21, उसके ऊपर भी बार है। फ़र्ज किया जैसे पहले जुज़ में हमने किया, x बराबर है हमारे पास 0.21 के बार, इसका मतलब है चलते ही जा रहा है। ठीक है, हमने इसको x इक्वल टू 0.212121। ठीक है, ये 100 अंश डॉट लगा के हमने क्या किया, चलते ही जा रहा है। अब यहाँ पे भी 100 को दोनों तरफ ज़रब करने से, जैसे पहले जुज़ में मैंने बताया था 37 वाली, तो इसमें भी 0 पॉइंट हमारे पास क्या है, 21 है। ठीक है, इसका हमने क्या करना है, इसका इशारिया ख़त्म करेंगे तो ये इशारिया की जगह 1 और 0 और 0। ठीक है, ये हमारे पास क्या बन गया, 100। इसलिए हमने इसको क्या किया, 100 से हमने इसको ज़रब करना है। ठीक है, अब दोनों तरफ 100 को ज़रब, इससे भी 100 से ज़रब करना है, इस साइड को भी, इस साइड पे x से भी 100 से ज़रब किया, और 0.21 से भी हमने 100 से ज़रब किया। जब इसको ज़रब देंगे तो ये 100x बन गया, अब इसको देंगे तो 21.21 ये बन गया। ठीक है, और ये चलता जा रहा है, सॉरी। ठीक है, ये 100 अंश है ये भी। ठीक है, अब यहाँ पे 21 को हमने अलहदा निकाल दिया, प्लस 0.2121 ये चलता जा रहा है 100 अंश। ठीक है, ये 100x बराबर हमारे पास 21। अब यहाँ पे प्लस 0.21 कैसे बना, ये चलता जा रहा है तो हमने इसको बंद कर दिया, यानी इसको 0.21 का बार। ठीक है, ये हमें पता है ये चलता ही जा रहा है इस फॉर्म में। ठीक है, इसके बाद हमारे पास 100x बराबर है 21।
बराबर हमारे पास क्या है 21। यहाँ पे प्लस एक्स कहाँ से है, 0.21 को हमने कहाँ पे किया था, यहाँ पे एक्स के बराबर। तो यहाँ पे अब हमने क्या लिख देना है एक्स, ठीक है। 100 एक्स है, ये प्लस का एक्स इस साइड पे आएगा तो माइनस का हो जाना है, ठीक है। बराबर हमारे पास 21 ये बच गया। अब यहाँ पे 100 में से एक एक्स गया तो हमारे पास 99 एक्स बच जाना है, बराबर है 21। तो 99 यहाँ पे ज़रब हो रहा है इस साइड पे तो तकसीम हो जाना है, 21/99। एक्स हमारे पास किसके इक्वल था, यहाँ पे 0.21 के बार पे हमने वो लिखा, ठीक है। 0.21 बराबर हमारे पास 21/99। तो हमने क्या करना था, इनको P/Q की शक्ल में लिखना था। तो हम ये इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी दबाएं। अल्लाह हाफिज़।